आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर देखेंगे कि वो क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तीन मेजर टाइप्स वो कौन कौन से हैं। आर्किटेक्चर, a three-tier architecture is an application program that is organized into three major parts. three-tier architecture में हमारे पास क्या होता है कि वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होता है प्रेजेंटेशन टायर जो सबसे ऊपर होता है। सेकंड में हमारे पास होता है एप्लीकेशन टायर जो हमारे पास सबसे मिडल में होता है, जो मिडल में हमारे पास होता है। थर्ड हमारे पास होता है डाटा टायर जो हमारे पास सबसे बॉटम में होता है। उसकी एडवांटेजेस क्या है कि हम मोबाइल कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर को हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। इट हाइड्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फ्रॉम द यूजर। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए इस डायग्राम पे आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर है, वो अगर एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो हमारे पास प्रेजेंटेशन टायर है। जैसे हम अगर कोई भी चीज एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो हम एक इंटरफेस के जरिए हम जो है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो हमारे पास इंटरफेस जिसमें हमारे पास जो जो यूजर को चीजें चाहिए होती हैं वो चीजें मौजूद होती हैं। अब उसके पीछे क्या क्या बीच में फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है और वो फंक्शनैलिटीज जो हम जो डाटा ले रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो व्यू कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी डेटाबेस से आ रहा है, ये सारी जो सी कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारे से हाइड की गई है। हमें जो चीज चाहिए वो हमारे पास एक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी गई है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि हमारे पास ये जो सा हमारे पास सर्वर साइड है, हम क्लाइंट जो है वो एक एचटीएमएल जो हमें जो ऊपर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होती है, कि वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं, जो एचटीएमएल वगैरह जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होती है वो सिंपल लैंग्वेज जो हमें चीजें चाहिए होती है वही मौजूद होता है। अब उसके पीछे सर्वर साइड पे कौन सी जीएसपी, जावा वगैरह जो भी लगी हुई है वो हमें नहीं पता कि पीछे क्या क्या बीच में चीजें परफॉर्म हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमसे हाइड हुई हुई है। जो हमारा फर्स्ट टायर है प्रेजेंटेशन टायर, यूजर इंटरफेस जो यूजर को डिस्प्ले हो रहा होता है। द लेयर ऑफ एप्लीकेशन दैट रन ऑन द क्लाइंट डिवाइस, जो हमारे डिवाइस पे जो रन हो रही होती है जो सी लेयर, वो हमारे पास प्रेजेंटेशन टायर है जो यूजर इंटरफेस है। एंड ऑफर ऑल द यूजर इंटरफेसेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर। कि हमारे हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने को जो सा होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन टायर। जैसे ये यूजर इंटरफेस है, ये जो टाइप वन है, ये जो से हम लोगों को हमारे जो से डिवाइस पे जो हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही थी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्रेजेंटेशन टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इंक्लूड्स वेब ब्राउजर, डब्ल्यूएपी ब्राउजर, कस्टमाइज क्लाइंट प्रोग्राम्स के जैसे हमारे वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम वगैरह, ये हमारे जो से जो हमें ये डिस्प्ले हो रहा होता है ना, जो हम सर्च करते हैं कुछ भी डिस्प्ले कर लिया, वो हमारा जो सा होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन टाइप है। एप्लीकेशन टाइप प्रोसेस मैनेजमेंट, जो बीच में अब हम जो सा हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं। अब उसको जैसे एक्सेस करते वक्त जो हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटी हो रही है, इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, डिस्प्ले जैसे इंफॉर्मेशन के लिए जो डाटा वगैरह, जो भी बेसिक बिजनेस लॉजिक वगैरह जो परफॉर्म हो रही है, लॉजिकल डिसीजंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो हमारा जो सा होता है हमारे एप्लीकेशन टाइप में, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यूजर इंटरफेस ये हमारा हो गया प्रेजेंटेशन टाइप, ठीक है। यहाँ से हमारा हो रहा डाटा एक्सेस, ठीक है। अब ऐसे ही तो नहीं सीधा सीधा डाटा एक्सेस हो रहा, बीच में कोई बिजनेस लॉजिक परफॉर्म्स हो रहे होंगे, कोई मिडल वेयर्स होंगे जो डाटा को इंटरेक्ट, यूजर को जो है डाटा के साथ, इंटरफेस को डाटा के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, वो जो सा हमारा होता है वो हमारा होता है एप्लीकेशन टाइप। इट परफॉर्म्स द प्रोसेसिंग ऑफ यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट कर रहा है। जैसे मैंने कोई भी व्हाट इज मोबाइल ये मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अब वो जैसे मेरे इनपुट को जो प्रोसेस करेगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन टाइप। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजन, के डाटा बेस से जो सी इंफॉर्मेशन उसको ऑब्टेन करना और मेकिंग डिसीजन के कौन कौन सी जो सी इसके रिलेटेड चीज आ रही है वो सारी उसी डिस्प्ले कर लेगा। इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टेक्नोलॉजी से जावा, जेएसपी जो सर्वर साइड की लैंग्वेजेस है वो हमारी एप्लीकेशन टाइप में यूज होती है। डाटा टाइप जैसे थर्ड जैसे हमारा लास्ट टाइप है वो ये है कि इट इज यूज टू स्टोर द डाटा नीडेड बाय द एप्लीकेशन एंड एक्ट्स एज अ रिपोजिटरी फॉर बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट डाटा। जैसे अभी एप्लीकेशन को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमारे गूगल क्रोम वगैरह को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम में वजह से इंफॉर्मेशन इनपुट हुआ, बिजनेस लॉजिक परफॉर्म्स हुई, ठीक है। वो उसके बाद एक्सेस कहाँ पे होगी, वो हमारी होगी डाटा टाइम में, जहाँ पे हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो पूरा डाटा स्टोर हुआ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंफॉर्मेशन एक्सेस की, मोबाइल कर लेते हैं, तो मैंने सर्च किया, उसके बाद वो जो
सी एप्लीकेशन टाइप ने उसको प्रोसेस किया, उसके ऊपर लॉजिक्स वगैरह परफॉर्म किए। और थर्ड हमारे पास स्टेप ये होगा कि मैंने जो डाटाबेस वो पूरी जैसे टेम्परेरी और परमानेंट डाटा जो भी रिपोजिटरी की बनी हुई है उसमें जो डाटा स्टोर हुआ है वहां से जितना भी डाटा मोबाइल के बारे में वहां से एक्सेस हो जाएगा। Responsible for providing the basic functionalities of data storage, access, and manipulation. Manipulation data can be stored in any form, example relational, database, text files. जो भी हमने डाटा जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में रिलेशनल टेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, जैसे फाइल्स वगैरह उनमें भी स्टोर हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।